Assalamu alaikum. Okay, the topic for today is support vector machines, and this topic will be distributed across multiple videos, maybe 2 or 3 videos. In this video, I will define the optimization function or the cost function of support vector machine. तो ये लेक्चर मैं PDF भी शेयर कर दूंगा आपसे. Let's start off. Okay, what we have done before is logistic regression. अच्छा, support vector machine का जो cost function modify होगा, वो modify होगा from logistic regressions के cost function से. अच्छा, अगर आपको याद हो तो logistic regression में we were using a sigmoid function or a logistic function, जो function इस equation से दिया जाता है, hypothesis of x is equal to 1 over 1 plus e raised to power minus theta transpose x. अच्छा, इस की जो हमने डेफिनेशन देखी थी या इसका प्लॉट देखा था हमने इस लॉजिस्टिक फंक्शन का, तो हमने ये कहा था कि अगर थीटा ट्रांसपोज x की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, तो ये लॉजिस्टिक फंक्शन हमें वैल्यू देगा 0.5, और अगर थीटा ट्रांसपोज x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये हमें वैल्यू देने लगेगा बिटवीन 0.5 एंड 1, और अगर थीटा ट्रांसपोज x की वैल्यू नेगेटिव है तो हमें वैल्यू मिलने लगेगी 0 और 0.5 के दरमियान में. ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी स्टडीड इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन. अच्छा, अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमने ये कहा था कि अगर व्हेन वी आर परफॉर्मिंग ट्रेनिंग, इफ वैल्यू ऑफ y इज 1, बाइनरी क्लासिफिकेशन है और आउटपुट लेवल 1 है, आइडियली हम चाहते ये है कि हमारी हाइपोथेसिस की वैल्यू जो है वो 1 के करीब आए. एक्सेप्टेबिलिटी हमने रखी थी थ्रेशोल्ड 0.5, तो हमने कहा था कि जब भी 0.5 से बड़ी वैल्यू आती है तो हाइपोथेसिस की तो हम कोई प्रिडिक्ट 1, बट आइडियली अगर ट्रेनिंग सेट में y की वैल्यू 1 है तो व्हाट वी वांट इज कि हाइपोथेसिस की वैल्यू भी 1 या 1 के करीब आए. अच्छा, ये कब होगा 1 के करीब? हमें ये हाइपोथेसिस की वैल्यू कब मिलेगी? व्हेन this theta transpose x is much greater than 0. ठीक है, अगर ये 0 के करीब होगा तो हमें छोटी वैल्यू मिलेगी, 1 से कब 0.6 0.7 ऐसी वैल्यू मिल रही होगी. लेकिन अगर थीटा ट्रांसपोज x की वैल्यू 0 से बहुत बड़ी हो, देन वी विल गेट हाइपोथेसिस वैल्यू इक्वल्स टू 1. तो ये जो सिंबल है टू ग्रेटर देन का सिंबल्स, दिस सिंबल हैज बीन यूज्ड to denote much greater than. ठीक है, theta transpose x is much greater than x, only then hypothesis value equals to 1. अच्छा, by the same logic, if we want कि अगर y की वैल्यू 0 है, आउटपुट लेवल 0 है, what we want is कि hypothesis की वैल्यू close to 0 आए. ठीक है, अच्छी ट्रेनिंग उसी वक्त होगी अगर hypothesis की वैल्यू close to 0 आए, and hypothesis की वैल्यू close to 0 यहाँ पे होती है. और वो कब होगी? जब थीटा ट्रांसपोज x की वैल्यू 0 से बहुत छोटी हो. सो इफ थीटा ट्रांसपोज x इज मच लेस देन 0, देन वी कैन से दैट हाइपोथेसिस की वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट 0 हो गई है, क्लोज टू 0 हो गई है. सो दिस वाज अबाउट लॉजिस्टिक रिग्रेशन. जस्ट अ क्विक रिव्यू, चूंकि इसी कॉस्ट फंक्शन को हमने मॉडिफाई करना है इन SVM, सपोर्ट वेक्टर मशीन. ओके, now this was the cost function of logistic regression. अच्छा, ये जो cost function लिखा गया है minus y log of hypothesis of x plus 1 minus y log of 1 minus hypothesis of x, ये एक ट्रेनिंग एग्जांपल की कॉस्ट है, एक ट्रेनिंग एग्जांपल की. अगर आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन याद हो तो ऑब्वियसली जब तमाम ट्रेनिंग एग्जांपल्स के लिए हम कॉस्ट इकट्ठी करेंगे तो उसमें समेशन आती है, सम आता है, सम ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑल द ट्रेनिंग एग्जांपल्स. So this is the cost of one training example. Just an alternative view of this equation can be this one: minus y the same log of hypothesis की वैल्यू ये वाली फिट इन कर लें.
ठीक है, 1 प्लस ई रेस्ट पावर माइनस थीटा ट्रांसपोज एक्स, सिंपली हाइपोथेसिस की वैल्यू पुटिंग की है, -1 माइनस वाई लॉग ऑफ 1 माइनस, और यहाँ पर भी हाइपोथेसिस की वैल्यू पुटिंग कर ली है 1 प्लस ई रेस्ट पावर माइनस थीटा ट्रांसपोज एक्स। अच्छा, ये प्लस माइनस में कैसे कन्वर्ट हो गया, हमने पैरेंथेसिस ओपन कर दी है तो यहाँ पर भी माइनस आ गया इंडिपेंडेंटली इस टर्म के साथ, और यहाँ पर भी इंडिपेंडेंटली इस टर्म के साथ माइनस आ गया है। सो दिस इज द इक्वेशन of logistic, this is the cost function equation of logistic regression for one example. अच्छा, इसमें आपको याद होगा कि इस एग्जाम्पल बेसिकली ये जब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कॉस्ट फंक्शन कर रहे थे तो ये कॉस्ट फंक्शन एक पीस वाइज फंक्शन था, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1 के लिए अलग अलग दो डेफिनेशंस थी और हमने उनको कंबाइन कर दिया था एक इक्वेशन के तौर पे। सो अगर y की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 1 के लिए ये वाला जो पार्ट है ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है, और वो y की वैल्यू 1 होके माइनस लॉग 1 ओवर 1 प्लस ई रेस्ट पावर माइनस थीटा ट्रांसपोज x बन जाएगा। ऑन द अदर हैंड ये वाला जो पार्ट है, द सेकंड पार्ट ऑफ द कॉस्ट फंक्शन, ये जीरो हो जाएगा अगर y की वैल्यू 1 होगी। सो दिस, जिसको मैंने रेड में सर्कल किया है, दिस पार्ट इज इफेक्टिव व्हेन y इज इक्वल टू 1। On the other hand, if y is equal to 0, so this first part will become 0 and the second part will be effective and it will again uh, uh, become like this, minus log 1 minus 1 over 1 over 1 plus minus e raised to minus theta transpose x. So ये दो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, दो डिफरेंट चीजें हैं जिनको हम देखना चाह रहे हैं। अच्छा, अब बात यह है कि इन दो केसेस को हम अलग अलग करके देखते हैं। इस इक्वेशन में जब इफ y इज इक्वल टू 1, पहले इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं, और what if y is equal to 1, ideally what we want is that during training theta transpose x must be much larger than 0, मच लार्जर देन 0। ये अभी पीछे भी हमने दोबारा रिवाइज भी किया है। अच्छा, इसका जो प्लॉट बनता है वो इस चीज का प्लॉट बनता है माइनस लॉग, बिकॉज ऑफ दिस टर्म जब y 1 है तो ये टर्म तो हो गई 0, ठीक है, ये टर्म बच गई, y की वैल्यू 1 है तो दिस बिकम्स 1, द रिमेनिंग टर्म इज माइनस लॉग 1 ओवर 1 प्लस ई रेस्ट पावर माइनस z। अच्छा, z शॉर्ट करने के लिए लिखा है, वेयर एज वी ऑलरेडी नो दैट z मींस theta transpose x. Z is actually theta transpose x. Just to write it in a short form, हमने वहां पर theta transpose x लिख लिया। अच्छा, अब अगर मैं इसका प्लॉट करूं तो ये प्लॉट ये आता है, मैं लेट मी टेक इट टू वर्ड, क्योंकि इसकी सॉरी टू पेंट, सो दैट कि मैं आपको वो प्रोसेस जो इस स्लाइड में हो गया हुआ है उसको एक्सप्लेन कर सकूं। So I'm just trying to copy paste it over here. Okay, now it is fine. पर्पस ये है कि ये जो प्रोसेस बाद में कर दिया गया है इसको पहले मैं यहाँ से डिलीट कर दूं और वो प्रोसेस आपको खुद करके दिखाऊं कि ये काम कैसे हो रहा है। सो लेट मी डिलीट दिस वन, दिस डार्क ब्लू लाइन। Okay, so this is actually when theta transpose x is when y is equal to 1 and we want theta transpose x to be much larger than 0, z is equal to theta transpose x. So this is actually the plot which you will get by plotting this equation. So you can look over here that this is actually z, this is z और theta transpose x, ठीक है, और ये वैल्यू जो है अगर आपकी if it is much higher देन 0, जैसे यहाँ 3 पर ये वैल्यू जा रही है,
तो जो थीटा ट्रांसपोज, ये इस पूरी इक्वेशन की जो वैल्यू आ रही है माइनस लॉग 1/1 प्लस e raised to minus z, दिस इज ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो व्हेन थीटा ट्रांसपोज इज थीटा ट्रांसपोज x इज मच ग्रेटर देन जीरो। जैसे जैसे जीरो के करीब आते जा रहे हैं ये इस हाइपोथेसिस की वैल्यू बढ़ती जा रही है, फिर जीरो पे वो वैल्यू जो है 0.5 है, एंड देन लेस देन जीरो वो वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, दिस इज द व्यू जिसको हम ये थीटा ट्रांसपोज एक्स की एक समझने वाली चीज थी। अच्छा, सपोर्ट वेक्टर मशीन में हम इस काम को थोड़ा सा आसान कर देते हैं, ठीक है। वी टेक एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ दिस फंक्शन विच, जिसकी मदद से ये कंप्यूटेशनली चीपर हो जाएगा एज कंपेयर टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। और वो करना हमने ये है कि लेट्स टेक अ लाइन एंड लाइन दैट इज वेरी वेरी क्लोज टू दिस कर्व, ठीक है, एंड आफ्टर वन we are making it flat part, straight line। दो स्ट्रेट लाइन का कॉम्बिनेशन कर दिया, वन तक एक लाइन खींची और उस लाइन को हमने, वो स्ट्रेट लाइन हुई और उसको वन पे मिलाया, एंड देन अब वन से ऑनवर्ड्स जो वो लाइन है वो एक्स एक्सिस को टच कर रही है। सो इस कॉस्ट को मैंने, अभी इस कॉस्ट को मैं डिफाइन नहीं कर रहा, बट इस कॉस्ट को मैं कहूंगा कॉस्ट वन, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस कॉस्ट, कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस कॉस्ट। अब मैं इस कॉस्ट को कहूंगा कॉस्ट वन, और चूंकि या तो आप इसको लिख लें कॉस्ट वन ऑफ थीटा ट्रांसपोज एक्स, ठीक है, और यू कैन सिंपली राइट इट यूजिंग दिस जी टर्मिनोलॉजी, कॉस्ट वन ऑफ जी। तो सिंपली किया मैंने ये है कि पहले पार्ट को लॉजिस्टिक रिग्रेशन की जो कॉस्ट फंक्शन है फॉर वन वेरिएबल, उसकी कॉस्ट में से उसको सिंप्लीफाई किया है, उसकी कॉस्ट फंक्शन को सिंप्लीफाई किया व्हेन y इज इक्वल टू 1। वी विल डू द सेम थिंग व्हेन y इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो नाउ आई विल प्लॉट दैट, ठीक है। अगेन वही तरीका करते हैं कि हम ये वाला कंपोनेंट है, अगर मैं इसको यहां से चले ले लेता हूं, और when y is equal to z, what we want is theta transport should be much less than 0, ठीक है। अब मैं इसको भी वो जो बाद में लाइन, चलें अब वो करने की जरूरत नहीं है, लास्ट टाइम कर लिया था। दिस इज एक्चुअली ये जो बोल्ड में नहीं है, सिंपल ब्लू कर्व जा रहा है, दिस इज एक्चुअली द कर्व ऑफ माइनस लॉग 1 माइनस 1 प्लस e raised to power minus c, ठीक है। अगेन यू कैन सी दैट इफ द वैल्यू ऑफ z इज मच लार्जर देन 0, ठीक है, मच स्मॉलर देन 0, वो छोटा होता जा रहा है, तो यू आर गेटिंग अ वेरी स्मॉल वैल्यू, एक्चुअली यू आर अप्रोचिंग 0 व्हेन द वैल्यू ऑफ z इज मच लेस देन 0, दिस इज व्हाट यू वांट। एंड व्हेन द वैल्यू ऑफ z इज क्लोज टू 0, ठीक है, तो आप को वैल्यू बड़ी मिल रही है हाइपोथेसिस की, एंड इफ इट क्रॉसेस 0 देन यू गेट मच हायर वैल्यू फॉर दिस कॉस्ट फंक्शन। अगेन व्हाट वी हैव अप्रोक्सीमेटेड इज that we can approximate this by putting in a straight line along with this curve which meets x-axis at -1, and beyond -1 we have a flat area of x-axis. Let's call this cost as cost 2 corresponding to y is equal to 0, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा अपने कॉस्ट फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लिया, इंस्टेड ऑफ हैविंग अ कर्व आई पुट इन लाइंस, ठीक है जी। अच्छा, so this is what we will get now। so logistic regression के लिए अगर मैं complete cost function लिखूं तो this is the complete cost function of regularized logistic regression। the first part, this one is logistic regression, and lambda by 2m or theta j summation j is equal to 1 to n theta j square, this becomes the regularization part, ठीक है। अच्छा, अब this is the complete logistic regression function for all training example where the summation is running from 1 to m, एक से लेकर m तक summations चल रही हैं, ठीक है। so sum of costs of all the training examples। अच्छा, for support vector machines
व्हाट वी वांट इज थोड़ा सा हमने ट्रिक चेंज करनी है. लेट मी टेक यू टू पेंट. लेट मी टेक बैक यू टू पेंट सो लेट मैं आपको करके दिखा सकूं. दिस इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन कॉस्ट फंक्शन. ठीक है. एंड दिस इज व्हाट वी वांटेड टू मिनिमाइज. अच्छा, अब करेंगे हम ये कि वी विल टेक आउट दिस कॉस्ट. And let's call this cost to be cost one of cost one, क्योंकि इस cost को हमने रिप्लेस कर लिया जिसको हमने cost one कहा है थीटा ट्रांसपोज x of I, x सुपरस्क्रिप्ट I. इस कॉस्ट को हमने इससे रिप्लेस कर लिया. एंड सेकेंडली ये जो y इज इक्वल टू 0 के लिए कॉस्ट थी इसको मैंने रिप्लेस कर लिया कॉस्ट टू थीटा ट्रांसपोज x ऑफ I से. अगर स्लाइड्स में कुछ चीजें मिसिंग हैं which is quite possible, so these are the nodes for support vector machine corresponding to these slides. So यहाँ पर ये चीज काफी डिटेल में लिखी गई है. जो मैंने बताया है आपको कॉस्ट 0 ली और कॉस्ट 1 ली, तो यहाँ पर ये चीज काफी तफसील से लिखी हुई है. तो ये नोट्स भी मैं शेयर कर दूंगा. अच्छा, सो दिस इज व्हाट आई हैव रिटन दैट कॉस्ट 1 और कॉस्ट 0 मैंने रिप्लेस कर दी है. अच्छा, जस्ट टू मैंने जो टर्म्स लिखी थी वो कॉस्ट 1 और कॉस्ट 2 लिखी है. जस्ट टू मेक इट मोर कंसिस्टेंट विद टर्मिनोलॉजी, लेट्स राइट दिस कॉस्ट टू बी कॉस्ट 0 इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट कॉस्ट 1 कॉस्ट 2 कॉस्ट 0. कॉस्ट 0 क्यों लिख रहा हूँ? बिकॉज दिस कॉस्ट इज कॉरेस्पॉन्डिंग व्हेन y इज इक्वल टू 0. और इसको कॉस्ट 1 ही रहने दे लेफ्ट साइड को, because this is corresponding to the cost when y is equal to 1. ठीक है. तो ये मेरा अब फंक्शन हो गया जो मैंने अब चेंज किया है फॉर्म लॉजिस्टिक रिग्रेशन. मैं इसको साफ सुथरी फॉर्म में पेंट में भी आपके सामने दिखा दूं. दिस इज द फंक्शन. अच्छा, अब सपोर्ट वेक्टर मशीन में देयर आर सर्टेन कन्वेंशंस जो कि सपोर्ट वेक्टर मशीन की अपनी कन्वेंशंस है व्हिच आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम लॉजिस्टिक रिग्रेशन. द फर्स्ट थिंग इज दैट वी विल गेट रिड ऑफ दिस m टर्म्स. जो m है we will get rid of these terms. अच्छा, इसको बिकॉज m is a constant which is equal to number of training examples, तो it doesn't really matter कि आप m को m मौजूद हो या ना हो, द आंसर विल बी सेम. हमने m से डिवीजन की थी सो दैट कि वो वैल्यू नॉर्मलाइज हो जाए और छोटी वैल्यू आए, अदरवाइज इट वोंट मेक एनी डिफरेंस. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन सॉल्व करें इन अ वेरिएबल t और वो वेरिएबल वो फंक्शन ऐसा हो t माइनस 10 स्क्वायर प्लस 1, सिलेक्ट अ वैल्यू ऑफ t, सिलेक्ट सच वैल्यू ऑफ t जिसमें ये वैल्यू मिनिमम आए. ठीक है. वो t इज समथिंग सम नंबर. ठीक है. और लेट्स अज्यूम कि इसका आंसर आता है t इज इक्वल टू 1. Let's assume, I'm not saying this is the correct answer, but t is equal to 1 इसका correct answer है. मिनिमम ऐसा t मिनिमम जिसमें जिसके लिए ये वैल्यू मिनिमाइज हो वो t is equal to 1 है. If now I multiply this whole equation by 10, ठीक है, the answer should still be 1. If I multiply this equation with a constant, the answer will still be 1. There will be no change uh, with in that. There will be no change in that. Just pause for 20 seconds. आपने वो देखी थी
ओके, सो सिंस इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लाई करने से किसी इक्वेशन को देयर इज नो चेंज इन द आंसर, सो वी कैन सेफली रिमूव दिस m। ठीक है, हम m को, क्योंकि वो भी एक तरह से 1/m मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवीजन कह लें, m से डिवाइड हो रहा है या 1/m से मल्टीप्लिकेशन हो रही है, दिस वोंट मेक एनी डिफरेंस टू द cause। ठीक है, बाय कन्वेंशन, दिस इज कन्वेंशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में कन्वेंशन ये है कि m होता है, यहाँ पे कन्वेंशन ये है कि m नहीं होता। सो इफ वी फॉलो द नोट्स, so the first term in convention with SVM notations, we rename a few things here. We get rid of 1/m terms. This is just a simple matter of convention. By removing 1/m, we should get the same optimal values, ठीक है, because m is a constant. अच्छा, दूसरी जो चेंज है, अगर मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे चला जाऊं, so ये SVM के लिए कॉस्ट लिखी है, मैं यहाँ पर बिकॉज ऑफ द रीजन के वहां पे वैल्यू लिख दी थी। अगर मैं SVM के ओरिजिनल फंक्शन पे जाऊं, which is this one, so you can write this as a plus lambda times b. This equation looks like this, where a is this term, the first term, ठीक है, lambda is this parameter, ठीक है, and whatever remaining is b। ठीक है, ये इक्वेशन इस तरह से नजर आती है, a प्लस लेमडा टाइम्स b। अच्छा, अगर लेमडा की वैल्यू हाई होगी, आपको याद है रेगुलराइजेशन में अगर लेमडा की वैल्यू हाई हो तो इसका मतलब ये है कि लेमडा इज एक्चुअली द रेगुलराइजेशन पैरामीटर। दिस मींस दैट वी आर एक्सटेंसिवली पेनलाइजिंग द पैरामीटर थीटास। ठीक है, सो इफ द लेमडा इज हाई इनफ, ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ b आल्सो गेट्स हाई इन दिस केस। ठीक है, b की जो वैल्यू है वो भी हाई हो जाती है, क्योंकि अगर लेमडा की वैल्यू हाई होगी तो b ऑटोमेटिकली इसलिए हाई होगी कि बिकॉज ऑफ द रीजन दैट रेगुलराइजेशन पैरामीटर इज हाई, तो थीटास की ऐसी वैल्यू लेके आनी पड़ेंगी जिसके लिए आपको वो ऐसी वैल्यूज हों जो कि जिसमें पेनल्टी ज्यादा हो। फॉर दैट रीजन इफ लेमडा इज हाई तो b शुड बी आल्सो हाई। ठीक है, वी विल गेट हाई वैल्यू। अच्छा, by the matter of convention of support vector machines, we don't write this cost function equation in the form of a plus lambda b. Rather, we write it as we introduce a new parameter c times a plus b। तो ये जो रेगुलराइजेशन पैरामीटर है, ठीक है, ये पैरामीटर यहां से निकल के यहां a की इक्वेशन के साथ यहां पे आ गया। ठीक है, सो इसकी इंटरप्रिटेशन हम ये कर सकते हैं कि अगर इफ c इज स्मॉल देन b गेट्स द हाई वेट। सो अब अपोजिट हो गया, वहां पे अगर लेमडा हाई होता था तो b गेट्स द हाई वैल्यूज। ठीक है, यहां पर ये है कि अगर c गेट्स द स्मॉल, c इज गेटिंग स्मॉलर देन b गेट्स द हाई वेट। सो इन अदर वर्ड्स c is acting as 1 over lambda। ठीक है, remember c is not exactly equals to, mathematically it's not exactly equal to 1 over lambda, but what I am saying is that it is playing a role of 1 over lambda. It is inversely proportional to the value of lambda. So we write our equation in the form of ca plus b। okay, so this is it। so ट्रेनिंग डेटा सेट टर्म्स जो पहली टर्म है वो डिनोटेड इट बाय a, रेगुलराइजेशन टर्म को हमने b से लिखा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैन बी रिटन एज a plus lambda b। so we need some way to deal with the trade off between regularization and data set terms। और lambda की वैल्यूज हम डिफरेंट सिलेक्ट करते हैं। For support vector machines, the tradition is, the convention is that we don't write it in the form of a plus lambda b, rather we write it in the form of c a plus b। Again, this is a matter of convention. This is how support vector machines work। ठीक है, मैं उसको लॉजिस्टिक रिग्रेशन से हम इसलिए कंपैरिजन कर रहे हैं क्योंकि हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन ही के कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड कर रहे हैं या उसी कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई
हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को भी साथ साथ देखते जा रहे हैं. सो वी आर एक्चुअली राइटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ सी ए प्लस बी. C is not equals to 1 over lambda, but it is giving the same meaning. So actually these two functions probably will give the same value or almost the same value. So now the overall equation can become of support vector machine. The overall equation has become to be like this. Okay, this let's compare it over here. So the interior terms have remained same. ठीक है, चेंजेस क्या आई हैं? एक तो 1/m दोनों टर्म से हमने निकाल दिया है, यहां से भी निकाल दिया और यहां से भी कट आउट कर दिया. दूसरा हमने यहां से लैम्डा रिमूव किया है और लैम्डा की जगह पे यहां पे c इंट्रोड्यूस करवाया. सो दिस हैज बिकम सी ए प्लस बी. सो बी वाज पहले भी b यही था 1/2 summation I is equal to 1 to n theta j square. m तो वैसे ही ड्रॉप हो गया. So this is actually b, this is c times a plus b. This is an alternative representation which is used in support vector machines. अच्छा, फर्क जो है एसपीएम और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, एक डिफरेंस ये है कॉस्ट फंक्शन निकालने के बाद. एक डिफरेंस आपको ये बता रहा हूं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमें वैल्यूज देती थी, प्रोबेबिलिटीज देती थी कि अगर वो अगर कोई यानी हाइपोथेसिस की वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 आती है, अगर वो वैल्यू हमने कहा था बाय 0.5 पे थ्रेशोल्डिंग करें, तो अगर वैल्यू 0.5 से बड़ी है प्रोबेबिलिटी तो वो प्रिडिक्ट 1, अदरवाइज वो प्रिडिक्ट 0. अनलाइक लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन हमें डायरेक्ट प्रिडिक्शन देती है 1 और 0 की. सो अगर थीटा ट्रांसपोज x हमारा इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, ठीक है, 0 से बड़ा है, तो we predict hypothesis is 1, otherwise we predict hypothesis is 0. So in this video we discussed about the cost function of support vector machines. ठीक है, ये एक पार्ट 1 था. पार्ट 2 में हम फिर इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, थैंक यू.